देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अपने हालिया बयान में कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी पर अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में देवता बटे हुए हैं, संत बटे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अलग अलग धर्मों और भाषाओं का देश है। संत वाल्मीकि ने रामायण लिखी, इसलिए सभी हिंदुओं को वाल्मीकि दिवस मनाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सिब्बल ने कहा कि मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आरएसएस उस सरकार का समर्थन करती है जो आपके बयान के खिलाफ काम करती है। 2014 के बाद समाज में कई तरह के विभाजन हुए हैं। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, बुलडोजर चलाए गए, लव जिहाद, फ्लड जिहाद की अवधारणाएं हैं। मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप सवाल क्यों नहीं उठाते? लोगों की नागरिकता पर संदेह है, कई विवादास्पद बयान दिए जाते हैं, आरएसएस सवाल क्यों नहीं करती? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने कुछ भी कहने की नई परंपरा शुरू की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बार बार शहरी नक्सली कहा है, जबकि यह वही पार्टी है जिसने देश के लिए बलिदान दिया और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस का आतंकवाद से संबंध है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम आपकी तरह ना तो कायर हैं और ना ही कमजोर। बीजेपी को अपनी भाषा और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह है। यह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन उसकी सारी साजिशें ध्वस्त हो गईं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हम उनके साथ काम कर चुके हैं, वे हमारे अच्छे दोस्त थे। कल जो हुआ वह दुखद है। गोली चलाने वालों को पकड़ा गया है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन हमारा कहना है कि आज मुंबई में सार्वजनिक जगहों और यहाँ तक कि भीड़ वाली जगहों पर भी अपराधी आकर गोलियां चला रहे हैं। मुंबई में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। एक सत्ताधारी पार्टी के नेता का ऐसा मर्डर हुआ है तो आम आदमी की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुंबई काफी समय से शांत थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुंबई में अपराध का दौर फिर से वापस आ रहा है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री की विफलता है। जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह उसका नतीजा है कि कानून और पुलिस का कोई डर नहीं है और इस तरह दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। हम अब तक कहते रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री के तौर पर विफल रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है। राज्यपाल को हस्तक्षेप कर देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री के पद से हटाना चाहिए। एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कहा है कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और अलग अलग राज्यों में भी पुलिस की टीम लगाई गई है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मैं खुद इस मामले में ध्यान दे रहे हैं। यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि हत्या की सुपारी किसने दी। मुझे विश्वास है कि 1 से 2 दिन में इसका पता चल जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि आज रात 8:30 बजे मुंबई की तर्ज पर बड़ा कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले पर कहा कि मुंबई में भाजपा की सरकार है और आप कानून व्यवस्था की स्थिति देख ही रहे हैं। उनके नेता की हत्या कर दी गई है। दिल्ली में भी केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और यहाँ भी हालात मुंबई जैसे होते जा रहे हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें अपना सारा समय राजनीति में बिताती हैं। उनके पास शासन के लिए समय नहीं है। हमें नहीं पता कि कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि दिल्ली और मुंबई में इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं? क्या सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है? यह बहुत गंभीर स्थिति है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार आरोपियों को इस काम के लिए पहले से पैसे दिए गए थे। उन्हें कुछ दिन पहले ही हथियारों की डिलीवरी मिली थी। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम
कर्नैल सिंह जो कि हरियाणा का रहने वाला है और धर्मराज कश्यप जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। वे 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रख रहे थे। इसके अलावा तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा के निधन पर CPI की राष्ट्रीय सचिव एनी राजा ने कहा कि यह चौंकाने वाला है। पुलिस और जांच एजेंसियों का बदला लेने वाला रवैया साई बाबा के असामयिक निधन का कारण था। वे न्याय और समानता के लिए निडर लड़ाई के लिए प्रेरणा थे। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद उन्हें गंभीर स्थिति में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस घटना के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा सिद्दीकी के निधन की पुष्टि कर दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार है। गिरफ्तार हुआ एक शख्स उत्तर प्रदेश का और एक हरियाणा से है। आपको बता दें कि करीब 48 साल से कांग्रेस में रहे बाबा सिद्दीकी इसी साल फरवरी में एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या पर देश के तमाम नेताओं ने दुख जताया है और साथ ही विपक्षी नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसी कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि बाबा सिद्दीकी जी का दुखद निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की पूर्ण विफलता को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। बाबा सिद्दीकी फायरिंग मामले में एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने एक्स पर लिखा कि राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी दुखद है। इसकी न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार कर सरकार के पद से भी हटना चाहिए। बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति संवेदना। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बाबा सिद्दीकी जी के बारे में यह दर्दनाक घटना सामने आई है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, जिनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी। उनकी मुंबई के बांद्रा जैसे इलाके में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सवाल यह उठ रहा है कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर किसी संरक्षित व्यक्ति की इस तरह से हत्या की जाती है तो सवाल यह उठता है कि आम लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा का शनिवार को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया है। उन्हें माओवादियों के साथ कथित संबंधों के मामले में 10 साल जेल में रहने के बाद 7 महीने पहले ही बरी किया गया था और अब महज 7 महीने बाद उनका निधन हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि साई बाबा जो 50 वर्ष के थे, उन्होंने रात करीब 9 बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने बताया कि पित्ताशय में संक्रमण और अन्य जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर बाबा सिद्दीकी और GN साई बाबा की मृत्यु पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने लिखा कि एक ही दिन में 2 मौतों की खबर वाकई बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद निंदनीय है। यह महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओवैसी ने आगे लिखा कि प्रोफेसर साई बाबा की मौत भी बेहद चिंताजनक है। उनकी मौत भी आंशिक रूप से UAPA का नतीजा थी, जो पुलिस को बिना किसी सबूत के आपको लंबे समय तक जेल में रखने की अनुमति देता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल शनिवार को विजयदशमी के मौके पर शिवाजी पार्क में अपनी पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि RSS को सोचना चाहिए कि क्या आज की हाइब्रिड भाजपा उसे स्वीकार्य है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पूर्व सहयोगी भाजपा पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने आगे कहा कि भाजपा को खुद को भारतीय कहने में शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना कौरवों से करते हुए उस पर अहंकार दिखाने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह 2019 में भाजपा से अलग हो गए क्योंकि उन्हें हिंदुत्व के उनके संस्करण पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा।
इस दौरान ठाकरे ने सत्ता में आने के बाद राज्य के हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर बनाने का भी वादा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार की रात चेन्नई में हुए रेल हादसे पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा ट्रेन के खड़ी मालगाड़ी से टकराने से बड़ी दुर्घटना हो गई थी। इस दुर्घटना में ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, साथ ही इस दौरान एक डिब्बे में आग भी लग गई थी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 19 लोगों के घायल होने की खबर है। अब इस दुर्घटना को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि मैसूर दरभंगा रेल दुर्घटना बालासोर दुर्घटना की तरह ही है। एक यात्री ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। उन्होंने लिखा कि जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है। इस सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार बर्बाद होने चाहिए। इसराइल और लेबनान की सीमा पर बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों पर चिंता जाहिर करने के साथ ही भारत ने इस्राएली कार्रवाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के बयान पर अपनी सहमति जताई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि एक प्रमुख सैनिक योगदान देने वाले देश के तौर पर भारत 34 सैन्य योगदान देने वाले देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान से पूरी तरह से सहमत है। भारत के मुताबिक शांति, सैनिकों की सुरक्षा और संरक्षण सबसे अहम है और इसे मौजूदा UNSC प्रस्तावों के हिसाब से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसराइल से लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने के लिए कह चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।